के 8 बज रहे थे। सुरभि अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी जब उसकी सास कमला देवी ने दरवाजे पर दस्तक दी और कड़क आवाज में कहा, सुरभि ये क्या? पैरों की बिछियां और हाथों की चूड़ियां कहाँ हैं? ऐसे ही बिना साज संवार के बाहर आ गई? जाकर ढंग से तैयार हो जाओ। सुरभि ने नजरें झुकाकर कहा, माँ जी हाथों और पैरों में घाव हो गए हैं इसलिए उतार दी। कमला देवी की आवाज और तेज हो गई। घाव हो या कुछ भी हो, सुहाग का श्रृंगार कभी नहीं हटना चाहिए। यही श्रृंगार तो एक स्त्री को पूर्ण बनाता है। तुम्हारा पति तुम्हारा सुहाग है और उसकी लंबी उम्र के लिए ये श्रृंगार तुम्हें करना ही होगा। अब जाओ और फिर से तैयार होकर आओ। लेकिन माँ जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, सुरभि ने धीरे से कहा। दर्द सहना पड़ेगा। बहू हो, बहू की तरह ही रहो और जो कहा जा रहा है वह चुपचाप करो। आंसू भरी आंखों के साथ सुरभि ने हामी भरी और मन मरोड़कर अपने कमरे में लौट आई। हवेली में सुरभि की कोई नहीं सुनता था और कमला देवी की बातों के आगे तो किसी की हिम्मत नहीं थी। कमला देवी उस बड़ी हवेली की मुखिया थी, एक सख्त मिजाज महिला जिसकी बातों का विरोध कोई नहीं कर सकता था। जब वह खुद इस हवेली में नई दुल्हन बनकर आई थी तब सास का सामना तो नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से परंपराओं को थोपने वाली एक सख्त सास बन चुकी थी। सुरभि को इस हवेली में आए 3 महीने ही हुए थे। शुरुआत में उसे लगा था कि वह बहुत भाग्यशाली है। एक बड़े खानदान की बहू बनने का सौभाग्य किसे मिलता है? उसके माता पिता भी इस रिश्ते पर गर्व करते थे। आखिरकार गांव के प्रतिष्ठित परिवार में उसकी शादी हुई थी। लेकिन यह सुखद सपना जल्द ही बुरे सपने में बदल गया। शादी की रात सुरभि के पति विराज नशे में धुत थे और उन्होंने सुरभि के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उसकी चीखें हवेली के शोर में दब कर रह गईं। सुरभि ने कई बार अपने माता पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन कमला देवी ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर उसे चुप करा दिया। कमला देवी हमेशा अपने बेटे की हर गलती पर पर्दा डालती। विराज तो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है, वह कहती, लड़की कोमल काया वाली है तो हम क्या करें। आज रात भी वही हो रहा था। सुरभि के कमरे से चीखें आ रही थीं, लेकिन हवेली में किसी को कोई परवाह नहीं थी। कमला देवी अपने बेटे की मर्दानगी पर गर्व कर रही थी। सुरभि की पीड़ा से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन तभी विराज की चीख सुनाई दी। कमला देवी घबराकर कमरे की तरफ भागी और दरवाजा पीटने लगी। दरवाजा खोलो बेटा, क्या हुआ तुझे? दरवाजा खोलो। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सुरभि दरवाजे के पास खड़ी थी। कमला देवी ने उसे धक्का देकर अंदर देखा। विराज बिस्तर पर लहूलुहान हालत में बैठा था। उसे देखकर कमला देवी और अमर सिंह दोनों सकते में आ गए। कमला देवी ने तुरंत सुरभि की ओर दौड़ते हुए कहा, तूने मेरे बेटे के साथ क्या किया? कैसी औरत है तू जो अपने ही पति पर हाथ उठाती है? याद रख, वही तेरा सुहाग है, उसकी वजह से ही तू पूर्ण स्त्री है। सुरभि ने मजबूती से जवाब दिया, बस करो माँ जी, मुझे कोई पूर्ण स्त्री नहीं बनना। आप हमेशा यही पूर्ण स्त्री की बात करती रहती हो, लेकिन आपने अपने बेटे को कभी एक अच्छा पुरुष नहीं बनाया। वह मेरी इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान नहीं करता, बस मुझे तकलीफ पहुंचाता है। ऐसे पति के लिए मुझे सुहाग का श्रृंगार नहीं चाहिए। सुरभि की बात सुनकर हवेली में सन्नाटा छा गया। कमला देवी क्रोध से बोली, तू इस घर में अब और नहीं रह सकती, निकल जा यहाँ से। देखते हैं तेरे माँ बाप कैसे रखेंगे तुझे। हाँ, मुझे निकाल दो, सुरभि ने ठंडे स्वर में कहा। कम से कम रोज इस हवशी का चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। कमला देवी ने गुस्से में कहा, तू इस घर से अभी निकल जा। सुरभि ने अपनी सास की तरफ देखा और कहा, मैं खुद जा रही हूँ, मुझे इस घर में अब एक दिन भी नहीं रहना। सुरभि ने अपना सामान उठाया और हवेली से बाहर निकल गई, इस नरक से दूर एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाते हुए।